9 मई 2023 मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। कराची से खैबर तक फौजी और सिविल इमलाक पर हमलों को 1 साल बीत गया। जिना हाउस लाहौर, अस्करी टावर, रेडियो स्टेशन पेशावर, GHQ रावलपिंडी के गेट पर शरपसंदों ने धावा बोला। शोहदा के मुजस्मों और यादगारों की बेहुरमती की गई। जलाओ घिराव के साथ मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़ियात रूनुमा हुए। रास्ते में जो कुछ आया सियासी जमात के कारकुनों ने फूंक डाला। जिना हाउस में होने वाले नुकसान का तखमीना 150 करोड़ से ज्यादा लगाया गया। 9 मई को मुश्तइल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी अमलाक और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। हमले रियासती रेट, कानून की हुक्मरानी और इदारे कमजोर करने की कोशिश थे। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज और उसके इदारों पर फख्र का इजहार। आसिफ अली जरदारी रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इजहार अफसोस। हुकूमत का सानिया 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब। शोहदा से भरपूर इज़हार यकजहती किया जाएगा। जिना कन्वेंशन सेंटर में भी बड़ी तकरीब होगी। फौज, पुलिस के शोहदा के खानदान मदू। साने को 1 साल गुजर गया। कौम मुल्क के मुजरिमों को नहीं भूली। नफरत की आग में सुलगते किरदारों को रियासती मफाद अजीज नहीं। वजीर आजम का पैगाम। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। पाकिस्तान का वजूद एक मजबूत और ताकतवर फौज की बदौलत है। सानिहा 9 मई को 1 साल बीत गया। शहदा के लवाहिकीन आज भी गमज़दा। शहदा की यादगारों की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेजर हिलाल अहमद शहीद के बेटे की आंखें नम। क्या शहदा की कुर्बानियां रायगा चली गईं? कैप्टन हाफिज इस्लाम शहीद की बेटी का सवाल। 9 मई वाक़े के खिलाफ कराची की सिविल सोसाइटी की रैली। शुरका का शोहदा पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश। सियालकोट में साने 9 मई के खिलाफ और पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए शमे रोशन। 4 घंटा घर कैंट में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। नौ मई का वाकया भूलने नहीं देंगे। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद। मुलव्विस अनासिर को सजाएं क्यों नहीं हुई? क्या मसला है? मुकद्दमात के फैसले क्यों नहीं हो रहे? वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के सवालात। कहा सियासी टोला अपने मफादात की खातिर मुल्क पर हमला आवर हुआ। घिनाओं ने चेहरे बेनकाब करेंगे। 9 मई के वाकयात साजिश थे। सारा इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगा दिया गया। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। उमर अयूब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा बानी PTI ने मुज़ाकरात की जिम्मेदारी दी थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमें 7% कहने वाले दोबारा इलेक्शन करा लें, हकीकत का पता चल जाएगा। सिविल अदालतों की तकसीम के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में वकला और पुलिस आमने सामने। GPO चौक मैदान जंग बना रहा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग, पानी की तोप का इस्तेमाल। वकला का पथराव। SP समेत 15 अहलकार और 1 वकील जख्मी। 20 से ज्यादा वकला ज़ेरे हिरासत। पाकिस्तान बार की आज मुल्क गिर हड़ताल की एहतजाज की कॉल। पंजाब बार काउंसिल का वकला की फौरी रिहाई का मुतालिबा। वफाकी वजीर कानून का वजीर आला पंजाब से टेलीफोनिक राबता। वकला के एहतजाज से पैदा शुदा सूरत हाल पर बातचीत। जायज़ मुतालबात काबिल एहतराम है। मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा वकला दहशतगर्द नहीं, रिहा किया जाए। वज़ीर आज़म का मुल्क में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। इस्लाहात से 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को स्कूल्स में लाने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने बच्चों को स्कूल दाखिल कराने का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 बेंच तश्कील दे दिए। केसेस को आज समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बुशरा बीबी बनीगाला से अटियाला जेल मुंतकिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साबिक खातून अव्वल की दरखास्त मंजूर कर ली। बनीगाला को सब जेल में रखने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया। शेर अफजल मरवत का मौजूदा PTI क़यादत पर अदम एतमाद। साथ काम करने से इनकार। एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का ऐलान। कहा अपने लोग टांगे खींच रहे हैं।
शिबली फराज और उमर अयूब ने बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी। पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी, आज लीडर बनने वाले बिलों में घुसे हुए थे। मैंने सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक पार्टी को उठाया। शेर अफजल मरवत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की दौड़ से आउट। पीटीआई ने शेख वक्कास का नाम फाइनल कर लिया। अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए ही मुमकिन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम। मकसद अदलिया की आजादी और उसके उमूर पर कदगन लगाना है। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची जो कि आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट। लिखा, हुकूमत अगर मखसूस मुकदमात में मर्जी के बेंचेस बनाए तो अदलिया की आजादी के खिलाफ होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने भी इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। लाहौर और पेशावर कोर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीबात। लाहौर में 25 अफसरान को सितारा इम्तियाज, 27 अफसरान को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। 18 शहीद सिपाहियों के लवाहिकीन को तमगा बसालत अता किया गया। पेशावर में 5 अफसरान को सितारा इम्तियाज और 15 अफसरान को तमगा इम्तियाज दिए गए। 29 सिपाहियों के वरसा ने तमगा बसालत वसूल किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स पर खुसूसी इजलास। साबिक दौरे हुकूमत में सेहत पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार। सरकारी खजाने को 4 अरब नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला। मरियम नवाज से तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान के सफ़ीरों की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत की राह में गंदुम खरीदारी के लिए सबसे बड़ी रुकावट दूर। विफाक ने सूबाई हुकूमत को 20 लाख टन खरीदारी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। गंदुम की खरीदारी के लिए ज़ेरे इल्तिवा 552 अरब रुपए कर्ज की भी मंजूरी। मुबारक सफर का आगाज। सरकारी हज स्कीम के तहत पहली परवाज आज मदीना जाएगी। पहले रोज 11 परवाजों के जरिए 2160 आज़मीन रवाना होंगे। हज ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। 9 मई 2023 मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। कराची से खैबर तक फौजी और सिविल इमलाक पर हमलों को 1 साल बीत गया। जिना हाउस लाहौर, अस्करी टावर, रेडियो स्टेशन पेशावर, GHQ रावलपिंडी के गेट पर शरपसंदों ने धावा बोला। शोहदा के मुजस्मों और यादगारों की बेहुरमती की गई। जलाओ घिराव के साथ मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़ियात रूनुमा हुए। रास्ते में जो कुछ आया सियासी जमात के कारकुनों ने फूंक डाला। जिना हाउस में होने वाले नुकसान का तखमीना 150 करोड़ से ज्यादा लगाया गया। नौ मई को मुश्तइल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी अमलाक और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। हमले, रियासती रिट, कानून की हुक्मरानी और इदारे कमजोर करने की कोशिश थे। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज और उसके इदारों पर फख्र का इजहार। आसिफ अली जरदारी रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इजहार अफसोस।